हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड इंडियन प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की 101% संभावना है। तो आप एक एक प्रश्न को मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको नोट डाउन करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भी बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। ये जस्ट फॉर एक टेस्ट है फ्रेंड्स। आप यहाँ अपने आप को आंकेंगे कि आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज है। तो आप अपना एक सेल्फ टेस्ट देंगे प्लस अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हाउ मच स्कोर हैव यू गॉट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल की जब बात चली है तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। मैं ये आपको बता दूं तो फ्रेंड्स सौर मंडल की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, एक बंदे थे कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। और वहीं बात करें अगर जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था फ्रेंड, केपलर ने। ये दो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी याद करेंगे अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 8। मैं आपको कुछ सेकंड का समय भी दूंगी सोचने के लिए। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेज़न। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। तो लद्दाख चलवासी कृषि आपकी संबंधित है फ्रेंड मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। तो उष्णकटिबंधीय सागर। नोट डाउन करेंगे फ्रेंड, कौन सा सागर, उष्णकटिबंधीय महासागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, याद करेंगे आप। नेक्स्ट इज, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू नोट डाउन दिस। तो ये किया था विलियम वेवेल ने, कई बार पूछा जा चुका है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो इसकी बात करें फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है आपका वरुण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य यानी कि समान रहता है। तो आपका सही आंसर है नेपच्यून के। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। तो गैनीमेड आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप नोट डाउन करेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है फ्रेंड्स। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या आपकी 89 यानी कि 89। नोट डाउन करेंगे आप। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो कैस्पियन सागर में गिरती है फ्रेंड्स वोल्गा नदी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था आपके हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स हैरी हेस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के समय के बीच का अंतर क्या कहलाता है। कितना होता है ये अंतर, ये होता है फ्रेंड्स 4 मिनट का अंतर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट डाउन करेंगे आप। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी इजी बट मोस्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के अंदर पाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीएसएससी में अभी पूछा गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। कई बार ये टेट इनमें पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। और ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे।
नेक्स्ट इज सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मंगल ग्रह पर स्थित है फ्रेंड्स। कौन सा पर्वत? निक्स ओलंपिया। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ये किया था केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि है फ्रेंड, इसको आप ठीक कर लेना। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स 21 जून को। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन से हैं? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम जो कराती हैं जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, डीएसएसबी, उनका पैट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सीबीएसई आप नोट डाउन करेंगे कि वो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ये है आपके बुध और शुक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो इनके भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता हैं फ्रेंड्स पेशेल। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नोट डाउन करेंगे आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको कुछ सेकंड देती हूँ। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है फ्रेंड? ये है आपकी स्वेज नहर। नेक्स्ट इज एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात यानी कि जो झरना है आपका वो ऑर्निको नदी पर स्थित है, नोट डाउन करेंगे आप। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड्स सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, प्लस एक्सपेक्टेड हैं, इवन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं विभिन्न प्रकार की एग्जामिनेशन के अंदर। सो आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन को। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो फ्रेंड्स हेली पुच्छल तारा अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पहले तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एयरबस ज्वालामुखी स्थित है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप पर। नेक्स्ट इज प्रश्न, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत को चाय की प्रतिस्पर्धा में कड़ा सामना करना पड़ता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकीला तारा, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड, साइरस है, नोट डाउन करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ये क्या कहलाती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इन्हीं वर्ड्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ये वर्ड्स लिखे एग्जाम में आते हैं और पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती है आपकी चंद्रशेखर सीमा। मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हीं शब्दों के साथ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस। तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है आपका मैग्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इनको जाना जाता है टैंगा के नाम से। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैंगा के नाम से जाना जाता है। आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स, टैंगा प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है? तो यह है आपका मेडागास्कर द्वीप, वन ऑफ द मोस्ट और सीबीएसई का फेवरेट, नोट डाउन करेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह है आपका उद्यमशील प्रदेश के नाम से भी भूमध्य सागर प्रदेश को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में क्यों विचलित होती है? इसका कारण है आपका एलुशियन द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे आप। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी का आकाशीय पुत्र कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान है फ्रेंड्स तीसरा। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो हेली पुच्छल तारा जो अब दिखाई देगा फ्रेंड्स 2062 में दिखाई देगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? मीन्स सालों साल उस पर बर्फ से वो ढका रहता है। तो ये आपका टुंड्रा प्रदेश, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है फ्रेंड स्पाइनल ओरोगी। स्पाइनल ओरोगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ये है आपका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, आप नोट डाउन करेंगे।
सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये आपका बुध, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। विनुस फॉन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विनु फॉस्फेन जल प्रपात स्थित है आपका नॉर्वे में। नोट डाउन करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंततंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? ये आपका बेलारूस। मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नोट डाउन करेंगे आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने आप में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न कृष्ण विवर मीन्स ब्लैक होल कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यह है आपका नेपच्यून। नेपच्यून हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, नोट डाउन करेंगे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप नोट डाउन करेंगे। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? केवल जहाँ पठार हैं, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है, आप नोट डाउन करेंगे। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? कि जब सूर्य अस्त होता है तब उसका जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो लाल होता है। वो क्यों होता है फ्रेंड्स? ये होता है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 50+ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको कराए। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हैं, लगता है आपके लिए किसी ना किसी एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।